हेलो बच्चों, स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने 2.1 जो एक्सरसाइज थी हमारे, उस एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज उससे आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हमने पिछली क्लास में सोल्व कर लिए थे। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? जो क्वेश्चन 5 सोल्व किए थे एज इट इज वैसे के वैसे ही आगे वाले क्वेश्चन सोल्व होंगे। सेम टू सेम, कुछ भी अलग नहीं करना उन क्वेश्चनों में भी। ठीक है, तो हमारा 6 का क्वेश्चन था। 6 का क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स -1। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है, मुख्य मान ज्ञात करना है। तो कोई भी क्वेश्चन होता है, ये हमारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मैंने क्या बताया आपको कि लेट हम मान लेंगे कि वो y इक्वल टू tan इनवर्स -1 है। मतलब जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको y के इक्वल टू मान लेना। अब जब ये tan इनवर्स इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? tan y इक्वल टू क्या है? -1। आई बात समझ में? अब देखो, tan y इक्वल टू, हमें तो y की वैल्यू चाहिए। y का मतलब tan इनवर्स -1 की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब यहां से tan हटाना पड़ेगा, और वो tan कब हटेगा? जब राइट साइड में भी tan की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो माइनस तो एज इट इज सेम टू सेम आएगा। 1 वैल्यू tan में किसकी होती है? कितने डिग्री की होती है? आपको पता है tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। अगर नहीं भी पता है तो ये वैल्यू याद कर लो, मैंने आपको करवाई भी थी। वो टेबल जो लिखवाई थी उसमें tan π/4 की वैल्यू 1 है, तो वो आपको याद कर लो। अब देखो माइनस आ गया। अब ये माइनस यहां से हटना चाहिए। कैसे हटेगा? जब मैंने बताया जब माइनस आ जाता है तो आप क्या करोगे? आपको टेबल बना लेनी है। क्या कर लेना है? टेबल बना लेनी है, मतलब वो डायग्राम बना लेना जो मैंने बताया था। अब ये बताओ कि tan जो माइनस का है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से चतुर्थांश में है? मैंने क्या लिखवाया था? ASTC। हमने यही पढ़ा था, ASTC। तो tan इसमें तो पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो नेगेटिव tan कौन से में है? एक तो सेकंड में और एक फोर्थ में। ये दो क्वाड्रेंट, दो चतुर्थांश ऐसे हैं जिनमें tan नेगेटिव है। इसका मतलब जब हम ये वाली पाई वाली लाइन है और ये π/2 है, यहाँ 3π/2 है और यहाँ 2π और 0 है। मतलब जब पाई में से कुछ माइनस करेंगे तब हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, और जब 0 में कुछ माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। तो अब देखो हम क्या लिख देंगे इसको? tan y इक्वल टू tan 0 माइनस π/4, क्योंकि tan 0 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। इसके बाद दूसरा हम लिख सकते हैं tan y इक्वल टू tan पाई माइनस π/4, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है। अब देखो सोल्व करो इसको आप। tan y इक्वल टू, यहां तो क्या बचेगा? 0 में से π/4 माइनस होगा तो माइनस π/4, और यहां क्या बचेगा? tan y इक्वल टू tan 3π/4। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैंने बताया था कि जो tan की रेंज है वो रेंज कितनी है, मतलब किस एंगल के बीच में tan की रेंज आएगी, कितने डिग्री? मैंने बताया था -π/2 से π/2 के बीच में क्या होता है? tan की वैल्यू होती है, tan की रेंज है -90 से +90 के बीच। तो -π/4 का मतलब क्या है? -45, 45 डिग्री, यानी -45 -90 और +90 के बीच में आता है या नहीं आता? आता है। तो क्या आएगा? यहाँ tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि -π/4 इस रेंज में आ रहा है। तो y की वैल्यू कितनी आई? -π/4। अब बात करते हैं 3π/4। 3π/4 का मतलब कितने डिग्री? देखो मैंने बताया भी था 3 इंटू पाई की वैल्यू 180 होती है, अपॉन में क्या है? 4। जब इसको कैंसिल आउट करोगे आप तो क्या आएगा?
जब इसको 4 से कैंसिल आउट करोगे तो 45, और 45 त्रिज्या कितना होता है 100 से ऊपर जाएगा, और हमारी वैल्यू तो 90 तक ही है। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, इसको सोल्व नहीं करना, आपको कंप्लीट ये सोल्व करना है। आई बात समझ में? ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास? sec इनवर्स 2/√3 क्या है? sec इनवर्स 2/√3। सेम वही चीज, वही प्रोसेस, y इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3। अब देखो ये sec इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? sec y इक्वल टू 2/√3 और sec y इक्वल टू, अब sec 2/√3 है तो 2/√3 sec में कितने डिग्री की वैल्यू होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो कितने डिग्री की वैल्यू होती है? sec 30 को क्या लिखोगे आप? π/6, यानी sec π/6 की वैल्यू क्या होती है? 2/√3। अब देखो यहां माइनस नहीं आया, जब माइनस नहीं आया तो आप ये देखो कि sec की रेंज कौन सी थी? तो sec की रेंज मैंने क्या बताई थी? sec की रेंज मैंने बताई थी 0 से पाई के बीच, 0 से पाई बताई थी, 0 से 180 के बीच। तो π/6 यानी कि 30 डिग्री 30 डिग्री 0 से 180 के बीच में आता है, तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/6। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कोट इनवर्स √3। कोट इनवर्स क्या है? कोट इनवर्स √3। वही सेम चीज किसके इक्वल पुट करेंगे? y के इक्वल पुट करेंगे। ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? कोट y इक्वल टू √3। आई बात समझ में? कोट इधर आएगा तो कोट y इक्वल टू क्या बन गया? √3। अब कोट में √3 वैल्यू कितने डिग्री की होती है? जो मैंने टेबल बनाई थी उसमें आपको पता होना चाहिए कि कोट में जो वैल्यू होती है वो कितने डिग्री की होती है। तो देखो कोट y इक्वल टू कोट 30 डिग्री, 30 को लिखोगे आप π/6, यानी कि कोट π/6 कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3। अब माइनस नहीं है, तो माइनस नहीं है तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या करेंगे? अब ये देखो कोट की रेंज क्या बताई थी? कोट की रेंज क्या होगी? तो कोट की रेंज वही होगी जो सेक की रेंज है 0 से पाई। क्या होगी? 0 से पाई। तो 0 से 180 में 30 डिग्री आता है तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/6 यानी कि 30 डिग्री। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, मुख्य मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कुछ भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सभी के सभी। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है वो क्या है? वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू cos इनवर्स 1/-1/√2। अब की बार माइनस दे दिया उसने, चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और हमें तो सेम एज इट इज वही करना है। क्या करेंगे? cos इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? cos y इक्वल टू -1/√2। अब ये माइनस आ गया, माइनस आ गया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? एंगल चार्ट देखना पड़ेगा। देखो उससे पहले हम क्या करेंगे? cos y माइनस तो एज इट इज है, बाहर ही रहेगा। 1/√2 cos में कितने डिग्री की वैल्यू है? कितने डिग्री की होगी? cos 45 डिग्री, 45 को लिखेंगे π/4, यानी cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। अब ये माइनस आ गया। अब आप ये बताओ कि इस एंगल चार्ट में माइनस का cos कौन से कोऑर्डिनेट में है? तो देखो
माइनस का cos जो होगा वो कौन सी में होगा, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और एक थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। मतलब जब आप पाई में से कुछ माइनस करोगे तब भी माइनस का cos आएगा, और पाई में कोई थीटा माइनस करोगे, सॉरी प्लस करोगे, तब भी क्या आएगा, cos थीटा माइनस का आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब ध्यान देना, इसको क्या लिखेंगे, cos y इक्वल टू, मैं cos पाई माइनस पाई बाई 4 लिख देंगे, क्योंकि पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है cos। दूसरा cos y इक्वल टू cos पाई प्लस पाई बाई 4 लिख देंगे। दोनों वैल्यू समझ में आई, ठीक है। अब देखना, अब इसको क्या लिख देंगे, cos y इक्वल टू कितना बचेगा, यहां एलसीएम लेके सोल्व करोगे, 4 पाई में से पाई कैंसिल आउट हुआ तो 3 पाई बाई 4। यहां क्या बचेगा, cos y इक्वल टू cos यहां 5 पाई बाई 4। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, दो आंसर 3 पाई बाई 4 या 5 पाई बाई 4। तो देखो हमारे, मैंने बताया cos की जो रेंज है वो क्या है, 0 से पाई के बीच, 0 से 180 के बीच। तो ये डिग्री रेडियन में वैल्यू दे रखी है, डिग्री में वैल्यू फाइंड कर लो। कैसे करोगे भाई, 3 पाई बाई 4 है, जब आप इसको डिग्री में चेंज करोगे तो 180 अपॉन में 4, जब कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा, 45 आएगा। तो जब 45 थ्रीजा कितना होता है, 45 थ्रीजा होता है 135 डिग्री, कितना होगा 135। अब बात देखो, 135 0 से 180 के बीच में आता है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 पाई बाई 4। अब 5 पाई बाई 4 का मतलब कितने डिग्री, 180 से ज्यादा जाएगा। इसका मतलब ये आंसर तो नहीं होगा, इसमें ये वाला नहीं होगा। कौन सा होगा, 3 पाई बाई y का तो क्या जाएगा 3 पाई बाई 4। कर लोगे, ठीक है। अब अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो सेम टाइप थी उसमें लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वैसे लास्ट नहीं है 2.1 का, लेकिन जो एक जैसे थे, एक टाइप के क्वेश्चन थे, उनमें लास्ट क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन दे रखा है आपको, कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2। तो हमें ये क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें सेम प्रोसेस करना है, y इक्वल टू पुट कर लेना है या मान लेना है। तो सेम प्रोसेस क्या होगा, कोसेक y इक्वल टू माइनस, माइनस तो बाहर ही रहेगा, ये माइनस रूट 2 ही बचेगा यहाँ, ठीक है। चलो आगे कर लो, कोसेक y इक्वल टू माइनस, अब रूट 2 कोसेक में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, रूट 2 होती है कोसेक में, कोसेक 45 डिग्री की, यानी पाई बाई 4 की, ठीक है। अब माइनस आ गया तो माइनस आ गया, तो एंगल चार्ट की जरूरत पड़ेगी। एंगल चार्ट हमने बना लिया। अब एंगल चार्ट बना लिया तो एंगल चार्ट में माइनस का कोसेक कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड और फोर्थ में। मतलब पाई में कुछ प्लस करोगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे, और 0 में से कुछ माइनस करोगे तब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे। इसका मतलब क्या है, आप इसको लिख सकते हो कि कोसेक y इक्वल टू कोसेक पाई प्लस पाई बाई 4। पाई में कुछ प्लस करेंगे, कोसेक पाई प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा। आई बात समझ में। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, कोसेक y इक्वल टू कोसेक 0 माइनस पाई बाई 4, क्योंकि कोसेक 0 माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है। तो अब देखो ये क्या आ जाएगा, कोसेक y इक्वल टू कोसेक 5 पाई बाई 4, और यहां आएगा कोसेक y इक्वल टू कोसेक माइनस पाई बाई 4। अब कोसेक की वैल्यू कितने से कितने डिग्री के बीच होती है, रेंज क्या है कोसेक की, तो कोसेक की रेंज मैंने क्या बताई थी, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच बताई थी या नहीं बताई थी, पिछले क्लास में बताई थी कि कोसेक की जो रेंज होती है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होती है, यानी माइनस 90 से प्लस 90। तो 5 पाई बाई 4 तो बहुत ज्यादा जाएगा 90 से, तो ये आंसर तो साफ ही दिखाई दे रहा है, होगा ही नहीं, इसको तो हमें लिखना ही नहीं है। ये जितना प्रोसेस है ये आपको रफ में करना है, ध्यान रखना। अब बात आई माइनस 90 से प्लस 90 के बीच माइनस 45 आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल।
तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की π/4, यानी कि कोसेक इनवर्स माइनस √2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का π/4। आई बात समझ में? ये 10 क्वेश्चन एक जैसे थे आपके 2.1 के। आई होप कि सबको समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई भी डाउट हो कहीं भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है? उस चीज आपका नेक्स्ट क्लास जब भी होगी ना तो उसमें आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है? समझ में आ गया होगा? चलो आज के लिए इतना ही करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे 2.1 के। अगर किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मैंने अभी बताया आपको, कमेंट कर देना। और चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो, नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ओके, थैंक यू।